चलिए आज एक ऐसी कंपनी की कहानी में चलते हैं जिसने इतने चुपचाप अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला। ये कहानी है तंबाकू से शुरू होकर टाइटन बनने की। ये है डीएस ग्रुप की खामोश क्रांति। तो सवाल ये उठता है, एक सीधा सा सवाल, कि आखिर दिल्ली के चांदनी चौक की एक छोटी सी दुकान 10,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गई? अच्छा, हो सकता है डीएस ग्रुप का नाम सीधे सीधे ना सुना हो, पर गारंटी है इनके प्रोडक्ट से हर कोई वाकिफ है। पल्स कैंडी, कैच मसाले, पास पास और हाँ, रजनीगंधा। जी, ये सारे ब्रांड्स उसी एक ग्रुप के हैं जिसकी कहानी कभी तंबाकू से शुरू हुई थी। तो चलिए इस साम्राज्य की नींव को समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1929 में दिल्ली के चांदनी चौक। देखिए, 1929 में धर्मपाल जी और उनके बेटे सतपाल की ये दुकान महज एक दुकान नहीं थी। ये तो एक तरह से उनकी आनंदी लैब थी, एक टेस्ट लैब। यहीं पर उन्होंने भारतीय स्वाद की नब्ज पकड़नी सीखी कि किस मसाले के साथ क्या मिलाने पर वो वाह वाला एहसास आता है। ग्राहकों से सीधे बात करके उनका फीडबैक लेकर उन्होंने जो सीखा वो दशकों बाद उनके लिए अनमोल साबित हुआ। और यहीं से उनकी कहानी ने रफ्तार पकड़ी। 1946 में उन्होंने जाफरानी पत्ती लॉन्च की। ये उनका पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ आता था। फिर 1958 में आया बाबा, जो इंडिया का पहला ब्रांडेड चबाने वाला तंबाकू बन गया। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1983, जब उन्होंने रजनीगंधा पान मसाला बाजार में उतारा। लेकिन जहां एक तरफ कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा संकट भी सर उठा रहा था, और वो था तंबाकू से जुड़ा विवाद। हुआ ये कि 1990 के दशक तक आते आते तंबाकू को लेकर जो स्वास्थ्य से जुड़ी बहस थी वो बहुत तेज हो गई। चारों तरफ से मेडिकल रिसर्च, एनजीओज, मीडिया सब चबाने वाले तंबाकू को एक हाई रिस्क प्रोडक्ट की तरह देखने लगे थे, और इसका सीधा असर पड़ रहा था कंपनी के कोर बिजनेस पर। मतलब जहां से उनकी असली कमाई आ रही थी वही खतरे में आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार या कहूँ तो एक बड़ी विडंबना थी। असलियत ये थी कि रजनीगंधा एक 100% तंबाकू फ्री प्रोडक्ट था, लेकिन लोगों के दिमाग में उसकी इमेज तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स के साथ ही जुड़ चुकी थी, और इसी वजह से ब्रांड की छवि को बहुत नुकसान हो रहा था। तो बस यही वो मोड़ था जब सब कुछ दांव पर लगा था। तब कंपनी की जो नई पीढ़ी थी उसने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया, एक नई दिशा में जाने का। नए लीडरशिप रविंद्र कुमार और राजीव कुमार को यह बात साफ समझ आ गई थी कि अगर हमने अपना बिजनेस मॉडल नहीं बदला तो हमारी ग्रोथ रुक सकती है। और ये कोई घबराहट में लिया गया फैसला नहीं था, नहीं, ये भविष्य को देखकर उठाया गया एक सोचा समझा कदम था। और यहीं पे सामने आती है उनकी वो शानदार 5 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी। ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक पूरी सोची समझी योजना थी। देखिए कैसे। सबसे पहले उन्होंने इस सच्चाई को माना कि तंबाकू पर निर्भर रहना लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें एफएमसीजी सेक्टर में उतरना है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये वो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे मसाले, कैंडी, स्नैक्स। तीसरा, उन्होंने कैच और पास पास जैसे बिल्कुल नए नॉन टोबैको ब्रांड्स लॉन्च किए। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, उन्होंने अपने पुराने मेन बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाया उसे इन नए बिजनेस में झोंक दिया। और पांचवा, उनका लक्ष्य एकदम साफ था, धीरे धीरे तंबाकू से होने वाली कमाई को घटाकर 10% से भी नीचे ले आना। तो सवाल यह है कि क्या ये रणनीति काम आई? अरे काम आई नहीं, इसने तो कमाल ही कर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पल्स कैंडी की कहानी, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। सब कुछ शुरू हुआ महज 1 रुपए से। जी हाँ, 1 रुपए की कैंडी, एक ऐसी कीमत जो हर किसी की जेब में आसानी से आ जाए। और लॉन्च के बाद सिर्फ 8 महीनों में इस छोटी सी कैंडी ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 8 महीनों में 100 करोड़ रुपए। इस नंबर को एक बार फिर से सोचिए, 100 करोड़ रुपए की सेल्स। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये सब हुआ बिना किसी बड़े टीवी एड के, बिना किसी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन के। ये सिर्फ लोगों की जुबान पर चढ़े उस अनोखे स्वाद और वर्ड ऑफ माउथ का जादू था। नतीजा तो सबके सामने था और हैरान करने वाला था। 2017 तक आते आते पल्स इंडिया की नंबर 1 कैंडी बन चुकी थी। अकेले इस एक कैंडी ने कैंडी के पूरे मार्केट का लगभग 1/3 हिस्सा अपने नाम कर लिया था। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि कंपनी का वो बड़ा दाव, वो पिवट पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। तो इस पूरी कहानी से, इस सफर से हमें सीखने को क्या मिलता है?
चलिए इस साइलेंट जायंट से मिले कुछ बड़े सबक पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट देखिए, ये उनके बदलाव का, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सबूत है। आज उनकी कमाई का 42% आता है फूड एंड बेवरेजेस से, 38% आता है माउथ फ्रेशनेस से, और तंबाकू जो कभी उनकी 80-90% कमाई का सोर्स था, वो अब सिमट कर सिर्फ 10% रह गया है। मतलब उन्होंने अपनी पहचान ही पूरी तरह से बदल डाली। तो इस पूरी कहानी से बड़े सबक क्या निकलते हैं? देखिए, पहला, संकट के दरवाजे पर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही खुद को बदल लेना चाहिए। दूसरा, ग्राहक की नब्ज को समझना एक ऐसी कला है जो हमेशा काम आती है। तीसरा, आज के मुनाफे को कल का भविष्य बनाने के लिए फिर से इन्वेस्ट करना ही समझदारी है। चौथा, सच्चा बदलाव बातों से नहीं, नतीजों से साबित होता है। और आखिरी, एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। और जानते हैं, इसी वजह से डीएस ग्रुप को भारत का साइलेंट जायंट कहा जाता है। एक ऐसा खामोश दिग्गज, उन्होंने कभी बड़े बड़े दावे नहीं किए, कोई शोर शराबा नहीं किया, बस चुपचाप अपना काम करते रहे। क्योंकि असली बदलाव वो नहीं जो चिल्लाकर बताया जाए, असली बदलाव वो है जिसके नतीजे पूरे बाजार में गूंजे। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज के दौर में ऐसा कौन सा बड़ा पुराना बिजनेस है जिसे आने वाले कल में टिके रहने के लिए अपने ही एक पल्स कैंडी मोमेंट की जरूरत पड़ने वाली है? इस पर सोचिएगा जरूर। सुनो गाइस, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज के समय में लाखों लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार बैठे हैं। डिग्री होने के बाद भी सही मौका नहीं मिल रहा। लोग कमाई का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सही आइडिया नहीं मिल पा रहा। कई लोग नौकरी करते करते इतने थक चुके हैं कि अब खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मोटिवेशन की कमी और असफल होने का डर। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करके ही कोई बड़ा बिजनेस शुरू करें। नहीं, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। एक छोटा सा कदम भी आपको बड़ी मंजिल तक ले जा सकता है। जरूरी ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो, जरूरी ये है कि आपके अंदर कुछ करने की आग हो। आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। कई बार हम लोग सिर्फ इस डर से पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच बताऊं, जब तक आप ये डर और शर्म नहीं छोड़ोगे, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, हर बड़ा बिजनेस कभी ना कभी छोटा ही था। हर सफल इंसान ने शुरुआत में मुश्किलों का सामना किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो। छोटा काम हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके हौसले से। खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप भी एक सफल बिजनेस ओनर बनोगे। ये वीडियो वायरल होगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस वीडियो से किसी एक इंसान को भी मोटिवेशन मिल जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें